नमस्कार, बीएसटीवी के इस खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रतीक। हमारे इस खास कार्यक्रम में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं धान खरीदी की, जो इस बार एक बार फिर कहीं ना कहीं सुर्खियों में है। जबलपुर में हुई धान खरीदी में तकरीबन 43 करोड़ की गड़बड़ी का आरोप लगा है और ट्रांसपोर्टेशन के नाम पर भी एक बड़ा खेल खेला गया, ऐसा जिला प्रशासन की रिपोर्ट कहती है। हाल ही में 43 राइस मिलर्स के खिलाफ जो है एफआईआर भी दर्ज करी है और मामला लगातार सुर्खियां बटोरते जा रहा है। क्राइम ब्रांच ने भी इस पूरे मामले में इंटरवीन किया है और विधिवत जो एफआईआर है वो दर्ज की है। बहरहाल आज इस खास परिचर्चा में हमारे साथ एक विशेष जो लोग हैं वो जुड़े हुए हैं, जिसमें कुछ मिलर्स भी शामिल हैं, बीजेपी है, कांग्रेस है और कहीं ना कहीं व्यापारिक संगठन से जुड़े प्रतिनिधि भी हमारे साथ शिरकत कर रहे हैं। असल में आखिर धान घोटाला है क्या? धान वही है जो कहीं ना कहीं चावल बनने से पहले कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का निवाला बन गई। क्या वजह रही जो गरीबों का निवाला था वो भ्रष्टाचार की भेंट हर साल चढ़ता है और हर साल हम एक खबरें सुनते हैं कि धान खरीदी में एक बड़ा घोटाला हुआ। बहरहाल क्या वजह है और असल मायने में धान घोटाला जो वर्तमान में सामने आया है, क्या कुछ वो कहता है? हमारे साथ विशेष जो लोग हैं वो मौजूद है। सबसे पहले हम शर्मा जी से शुरुआत करेंगे, जो मिलर्स का कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व भी करते हैं। सर, ये घोटाला जो हुआ है, 43 मिलर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई, मूल रूप से क्या वजह है, क्यों ये घोटाला हुआ? सर, दरअसल सबसे बड़ी बात बता दूं मैं आपको प्रतीक जी, ये किसी भी प्रकार का घोटाला नहीं है। इसको प्रशासन के द्वारा जो चिकनी चुपड़ी मतलब न्यूज़ बना कर के पेपर में दिए जा रहा है, ये कोई घोटाला नहीं है। केवल वाहनों के नंबर की जो टंकण त्रुटि है उसके द्वारा ही इसको हेर फेर और गबन साबित करके घोटाला बनाने की कोशिश की गई है। जितनी भी मिलरों ने धान उठाई थी, परिवहन करके अपने गोदाम में लाए थे, वो नंबर दरअसल उस नंबर से मैच नहीं हो रहे हैं जो नागरिक आपूर्ति निगम के सीएमएस पोर्टल में 31 मार्च तक डली हुई थी, उसके नंबरों से मैच नहीं खा रहे हैं। हमने अपनी पूरी जानकारी, जहां तक कि कांटा पर्ची, ट्रक चालान, दो धर्म कांटा पर्ची, सबके माध्यम से प्रशासन को समझाया और जिन्होंने जितनी भी धान के लॉट उठाए थे, पूरे धान के लॉट संबंधित विभाग को, नागरिक आपूर्ति निगम को और एफसीआई को यानी भारतीय खाद्य निगम को, सभी मिलरों ने जमा कर दिए, पूरे 48 मिलरों ने। लेकिन चूंकि जांच भी हुई और जांच के पंचनामे में पाया गया कि जो फिजिकल स्टॉक है वो मिलर के पास भी है और फिजिकल स्टॉक नागरिक आपूर्ति निगम के पास भी है और भारतीय खाद्य निगम, तीनों के पास अपने अपने फिजिकल स्टॉक की पूरी वेरिफिकेशन हुई। जांच टीमें गई 7 सदस्यों की, जिसमें एसडीएम, तहसीलदार और कुछ और अधिकारी थे, 7-8 अधिकारी थे। सबने ये जांच में पाया गया, पंचनामा भी बना कि चावल जो जमा करता था उसका चावल बराबर गोदामों में भी जमा है और जिस धान की मिलिंग नहीं की गई वो धान मिलर के पास गोदामों में जमा है। लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा बार बार ट्रकों की टंकण त्रुटि के कारण, ट्रकों के नंबर के कारण इसको घोटाला बनाया जा रहा है, जबकि किसी भी प्रकार का घोटाला नहीं हुआ है। संदेश जैन जी भी हमारे साथ यहाँ पर हैं। सर, आप भी मिलर्स का कहने के प्रतिनिधित्व करते हैं, लाजमी है। रिपोर्ट कहती है 2,45,000 मीट्रिक टन धान जो है हेराफेरी कर दी गई। ठीक है, भ्रष्टाचार हो गया तो धान कहाँ है, क्या आपका रुख है? नमस्कार जी, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि नागरिक आपूर्ति निगम जो धान खरीदी कर रही मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से, उसकी व्यवस्था क्या है, कैसे वो खरीदी करती है, खरीदी करने का अधिकार किसको देती है, फिर मिलर क्या करते हैं और चावल कैसे जमा होता है। तो सबसे पहले नागरिक आपूर्ति निगम मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से धान की खरीदी करती है। धान की खरीदी के लिए सोसाइटियाँ रहती हैं, वो विभिन्न स्थानों पे अपना केंद्र बना करके धान की खरीदी करती हैं सपोर्ट प्राइस पर। खरीदी करने के पश्चात वो माल वेयर हाउस में स्टॉक होता है और जिसका सारा हिसाब किताब सोसाइटी का और वेयर हाउस का नागरिक आपूर्ति निगम अपने ऑफिस में रखती है और मिलर्स को ये जॉब वर्क करने के लिए देती है, जो निरंतर चलने वाली, हमेशा से चलने वाली प्रक्रिया है। मिलर धान का चावल बनाकर सरकार को देखता है। उसके लिए उन्होंने प्रति लाट की क्वांटिटी 433 कुंटल रखी हुई है, जिसमें हर मिलर को 290 कुंटल चावल जमा करना रहता है। कभी चावल एफसीआई के पास जमा होता है, कभी नागरिक आपूर्ति निगम के पास जमा होता है। तो मिलर्स जाके सरकार के साथ, मतलब नागरिक आपूर्ति निगम या जो भी संस्था रहती है उसके साथ में अनुबंध करता है। अनुबंध करने के लिए प्रति लाट की 10 लाख रुपये बैंक गारंटी देता है। बैंक गारंटी के आधार पे हर लाट का एक डीओ जारी होता है और डीओ के आधार पे जो भी संस्था को जहाँ से बोला जाता है, संस्था मतलब मिलर्स को जहाँ से बोला जाता है, वो वहाँ से अपना माल उठाता है। कभी हमको बोला जाता है कि सोसाइटी में परचेज चल रही है, आप यहाँ से ले लीजिए, कभी कृषि उपज मंडी से ले लीजिए, कभी वेयर हाउस से ले लीजिए। तो एक लाट जो 433 कुंटल का है, जिसकी हमने बैंक गारंटी दी हुई होती है, वो हमको वहाँ से उठाने मिलता है। अब हमको बोला जाता है कि आप अपना ट्रक भेजिए, तो हम लाट लेके मतलब जो हमको डीओ मिलता है वो डीओ लेके हम सोसाइटी या वेयर हाउस में जाते हैं, जो हमको
देते हैं। तो एक होता है सिस्टम है कि जो हमको कुछ समय पूर्व बताया गया था कि अगर आप नागरिक आपूर्ति निगम से धान खरीदें तो पोर्टल में ट्रक के रजिस्ट्रेशन आप करें कि किन ट्रकों से आप माल उठाएंगे। तो हमने कुछ ट्रकों के रजिस्ट्रेशन पूर्व में किए हुए थे, चूँकि हर व्यापारी से स्वयं रजिस्ट्रेशन करते नहीं बनता था। तो नागरिक आपूर्ति में जो ऑपरेटर थे उन्हीं से हम लोगों ने रिक्वेस्ट करके अपने ट्रक के नंबर रजिस्टर करने के लिए बोल दिया। कभी कभी उन ऑपरेटरों ने अपने मन से भी उन रजिस्ट्रेशन को कर दिया। तो वो एक फॉर्मेलिटी थी कि हम ये ट्रक भेजेंगे, कभी वो ट्रक नहीं मिले, हमने दूसरे ट्रक भेजे। अब हर ट्रक की उनमें कैपेसिटी भी डालना थी कि इससे हम 20 टन माल उठाएंगे, 200 कुंटल, 250 कुंटल, 150 कुंटल उठाएंगे। अब हमने ट्रक को उस समय भेजा, डीओ भेजा, हमारा प्रतिनिधि गया, वेयर हाउस ने या सोसाइटी ने हमको उतना माल लोड किया। लेकिन कभी ट्रक ने कहा कि हमारी टायर की गड़बड़ी है, ये है, वो है, और हमने 200 कुंटल क्वांटिटी दी थी, उसने 150 कुंटल ही माल उठाया। कभी ट्रक ने कहा कि हम ठीक है भैया मौसम अच्छा है, हम 250 कुंटल भी लोड कर लेंगे। तो जो अनियमितता के बारे में चर्चा हो रही है कि भाई ट्रक ने माल एक्स्ट्रा ले गया, तो हमको माल वहीं मिला जो हमारा डीओ था। एक डीओ 433 कुंटल का है, यदि वो 2 ट्रक में माल आया, 3 ट्रक में आया, माल थी वो कहीं ना कहीं जैसे हम बैंक में चेक लेकर के जाते हैं, अब नोट हमें कोई भी मिले, लेकिन हम 5 लाख का चेक लेके जाएंगे तो हमको 5 लाख ही मिले, 500 के नोट मिले, 100 के मिले, 200 के मिले। ऐसे ही हम एक डीओ लेकर के गए 433 कुंटल का, हमको 433 कुंटल माल मिला। वो किसी भी रूप में मिला, 2 ट्रक में लोड हुआ, 3 में हुआ। वो माल मिलने के पश्चात हम अपनी मिल पे लाए। वहाँ मिल तो वहाँ गेट पास जारी होता है, गेट पास जारी होने के बाद धर्म कांटा की पर्ची रहती है, दोनों में वो गाड़ी नंबर और क्वांटिटी लगभग एक सी ही थी, कोई गड़बड़ी नहीं हुई। कांग्रेस का हम रुक आता हूँ, आपके पास आता हूँ। लाजमी है, क्या लग रहा है, भ्रष्टाचार हुआ नहीं, जानबूझ के बनाया जा रहा है, मिलर्स पे दबाव बनाना चाहती है सरकार, क्या रुख है कांग्रेस का? देखिए प्रतीक जी, अभी आपने पूछा धान गई कहाँ, तो धान तो बाजार में बिक गई। आंकड़े सही हैं कि गलत है, धान वास्तव में है कि नहीं है, ये तो समय बताएगा। और इस पूरे घोटाले में मिलर दोषी है कि प्रशासन दोषी है कि सरकार दोषी है, ये भी समय बताएगा। चावल की बात हो रही है, चावल की हंडी का एक दाना देखा जाता है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भ्रष्टाचार का बोलबाला है। जब भी कभी चाहे धान खरीदी की बात हो, चाहे उसकी मिलिंग की बात हो, चाहे गेहूं खरीदी की बात हो, तमाम जब भी ये सीज़न आता है ये घोटाले निकल के आते हैं। आज से 2 दिन पहले का एक घोटाला, 4 अधिकारी 14 किलो ड्राई फ्रूट खा गए। जब हिसाब देने की बात आई तो जल्दी जल्दी में 30 किलो शक्कर लिख दी, 150 किलो चावल लिख दिया। ये बड़ी अराजकता की सरकार चल रही है और सरकार का सिर्फ इस बात पे फोकस है कि कैसे अधिक से अधिक भ्रष्टाचार कर सके। ठीक है, हम जवाब देंगे। बीजेपी से भी प्रतिनिधि हमारे साथ हैं। प्रशांत जी, आपसे मेरा सवाल है, हर साल हम खबर तो सुनते हैं, धान खरीदने में भ्रष्टाचार हुआ, धांधली हुई, ट्रांसपोर्टेशन में कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो गई। स्पष्ट तौर पे आरोप लगा रहे हैं कि अराजक माहौल है और लगातार एक प्रक्रिया चल रही है। देखिए, वास्तव में 2003 के पहले मध्य प्रदेश में कृषि की क्या स्थिति थी और आज वर्तमान में कृषि की क्या स्थिति है। आज कितने बड़े पैमाने में सिर्फ 5 लाख हेक्टेयर में खेती होती थी, आज 45 लाख हेक्टेयर में खेती हो रही है। इतना बड़ा भंडारण, चाहे वो गेहूं का हो, शक्कर का हो, चाहे चावल का हो, धान का हो, बड़े स्तरों पर हो रहा है। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी इस बात के लिए प्रतिबद्ध हैं और समर्पित भी हैं कि किसान को, किसी भी अन्नदाता को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो, उसके अनाज का मूल्य उसको बराबर मिले, उसके बैंक के खाते में मिले। इसीलिए एक सिस्टम हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा डेवलप किया गया है, जो आपने देखा है। तो चूंकि अब बात आती है धान घोटाले की, चूंकि ये देखिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का ही ये प्रशासन है, जो अधिकारियों को इतना एक वातावरण निर्मित किया गया है कि आज ये बात सामने आई है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये घोटाला है, जो भी बात है जांच के बाद सामने आएगी। जो दोषी होंगे उन पर कार्रवाई निश्चित रूप से होना चाहिए और जो दोषी नहीं है उन पर कार्रवाई नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करती, लेकिन चूंकि कांग्रेस इस बात को राजनीति बनाकर, मनगढ़ंत षड्यंत्र लगाकर कि ये घोटाला हुआ है, इसमें ये है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये एक प्रशासन, चूंकि इतना बड़ा तंत्र जब काम करता है तो जो गड़बड़ियां हो जाती हैं तो निश्चित रूप से, लेकिन आज समय रहते हुए उनको देखा गया है, उन पे जांच हो रही है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के कारण ही ये काम हो रहा है, ये कांग्रेस के कारण काम नहीं हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार है, यहाँ अपराधी चाहे कोई भी हो, कितना बड़ा भी ऊंची रसद वाला हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा। हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रधानमंत्री जी दिन रात जो बोले हैं, ना खाएंगे ना खाने देंगे, इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है और निश्चित रूप से जो दोषी हैं वो निश्चित रूप से सामने आएंगे और उन्हें सजा मिलेगी। ठीक है, मिलर्स का एक और रुख करते हैं। हमने ये भी देखा है कि ये बात सामने आई कि 2 व्हीलर रजिस्टर्ड थी, ऑटो रजिस्टर्ड थी, ई बाइक रजिस्टर्ड थी इस नंबर पे, जिसके नाम पे परिवहन दर्शाया गया। ये मसला सिर्फ एंट्री का ही है कि वाकई कुछ गड़बड़ी है, क्या लग रहा है आपको? प्रतीक जी, पहले तो मैं वहाँ जाना चाहूँगा। आदरणीय हमारे कांग्रेस से हमारे प्रवक्ता जी हैं, इनने कुछ बातें कहीं। आपको मैं बता दूं कि ये जो भ्रष्टाचार उजागर हुआ है, इसमें 2 FIR हुई हैं। पहली FIR हुई है
जो जिले के बाहर के मिलर थे उसका आधार अलग था। आधार ये था कि ना गाड़ी टोल से क्रॉस हुई, ना उनके यहाँ पे माल पाया गया जी। और आपको जो बता दें, किसी कांग्रेस के नेता ने जो लिख के नहीं दिया, शिकायत करने वाला भारतीय जनता पार्टी का विधायक अजय बिश्नोई था इस मैटर की, जिसने शिकायत की थी। ये मैटर कांग्रेस ने नहीं उठाया, भ्रष्टाचार का मैटर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के विधायक ने उठाया है, क्योंकि हमारी जो सरकार है वो भ्रष्टाचार के खिलाफ है। अब आ जाए हम जिले के मिलर्स की बात, तो जिले के मिलर्स में आगामी 3 साल जब से मिलिंग के लिए ऑनलाइन का सॉफ्टवेयर आया है, जब से एक सिस्टम चल रहा है, सिस्टम ये चल रहा है कि भाई नान का जो एक ऑपरेटर होता है नागरिक का, सबसे पहले आप नियम समझें, पहले नंबर धान उठाता है, डीओ कटता है, मिलर उठा के लाता है। मिलर जब वहां से उठा के लाता है तो वहां पे जो नान का ऑपरेटर रहता है उससे स्टॉक को घटवाया जाता है कि भाई मैं धान उठा लाया क्योंकि मुझे चावल जमा करना है। तो जब मुझे चावल जमा करना, जब धान उठाई जाती है तो वो कोई भी उसका देखा कि भाई ये गाड़ी खड़ी MP20 SU, उसने जो डाला और उसमें डाल दिया 433। ये टेक्निकल फॉल्ट था। अगर टेक्निकल फॉल्ट नहीं होता तो जबलपुर के मिलर्स का बिजली बिल भी क्यों आया? भाई अगर मिलिंग नहीं की बिल क्यों आया? मिलिंग नहीं की, कांटा पर्ची कहां से आई? सोसाइटी वाला जो ऐप लिख के कैसे दिया? स्टॉक कैसे? और सबसे बड़ी बात है कि अगर 20 RO उठाए हैं तो 20 RO का चावल जमा कैसे हुआ? एक्चुअल में खेल दूसरा है, आपको मैं बताना चाहता हूं। अब शासन की नजरों में जे अधिकारी कर्मचारी अपने आप को अच्छा दिखाना चाह रहे हैं, अपनी गलती को छुपाना चाह रहे हैं। मैटर जे है, जांच नहीं कर रहे, जे सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। चलिए, बहुत मुद्दे की बात उन्होंने कही है, वापस आपके पास आऊंगा। लाजमी है, जो भी तथ्य कह रहे हैं गड़बड़ी हो रही है, अधिकारी वर्ग नहीं सुन रहा, तो क्या नेता बीजेपी के भी हैं, सरकार उनकी है, उन तक आप लोग नहीं पहुंचे? FIR हो रही थी, एक लंबा समय जांच का भी चला, इन तथ्यों को उनके सामने रखा गया क्या? देखिए, दरअसल क्या है प्रतीक जी, कोई भी व्यापारी अपने खर्चों से परेशान रहता है, चाहे छोटा व्यापारी हो चाहे बड़ा व्यापारी हो। हमें विश्वास में प्रशासन के द्वारा ये लिया गया, केवल एक ये निम्न स्तर की जांच है, इसमें थोड़ी बहुत पेनाल्टी लगेगी, ऐसा हमें जानकारी थी। क्योंकि मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, जिले के, हमारे जबलपुर जिले के आजू बाजू के ज़िलों में यही गड़बड़ी पाई गई थी। वाहनों की जो मतलब नंबर की त्रुटि थी वही गड़बड़ी पाई गई थी, तो उसमें किसी मिलर के 1.5 लाख रुपये, किसी मिलर के 2.5 लाख रुपये काट दिए गए और उनकी मतलब ये एक पेनाल्टी लगती है। मिलिंग नीति में कहीं भी सजा का प्रावधान नहीं है। यदि व्यापारियों पे इसी तरह FIR होगी, आप उनके पर पेनाल्टी लगाइए, तो कौन व्यापार करने आगे आएगा? पूरा मिलर डरा हुआ है। 16 बेचारे फरार हैं, उनके घर में चूल्हे नहीं जल रहे, 2.5 दिन हो गए। बाकी के जो 48 में से 16 घटा के जो बचे हैं 28-35 लोग, वो भी बेचारे अब यहाँ वहाँ रात को सो रहे हैं कि पता नहीं हमारी जांच में क्या हो जाए। हमारा मतलब गंभीर स्थिति, हमारे पल्लेदार भूखे मर रहे हैं, हमारे बिजली के बिल अब कैसे चुकेंगे, मिल के किराए कैसे चुकेंगे, ये बहुत बड़ी मतलब आपको चिंता का विषय बनने वाला है। और प्रदेश में आने वाले समय में जो बेचारे बाहर से भी मिला रहे थे हमारे जबलपुर में, या कोई भी विनिवेश वाली संस्था आई थी, अब वो निवेश करने से चूक जाएंगे। अब कोई भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगा यदि ऐसी FIR नीति चलेगी तो। व्यापारिक संगठन कैट के प्रतिनिधि हमारे साथ हैं, सर आपके पास आऊंगा, लेकिन एक वक्तव्य ले लूं। लाजमी जैसा ये बात कह रहे हैं, अधिकारी गुड बुक्स में आने के चक्कर में FIR पे FIR लाद रहे हैं, कांग्रेस किस प्रकार से स्टैंड लेगी, जो कि एक बड़ा घोटाला है? देखिए, हमारे भारतीय जनता पार्टी के ये मिलर साथी ने जो बात बोली, मैं उनकी बात से कुछ हद तक सहमत हूँ। मैं बार बार कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक घोटाले को अंजाम देती है, उसकी व्यू रचना रचती है और सरकार में बैठे लोग उसको एग्जीक्यूट करने का काम करते हैं। फिर चाहे उसमें व्यापारी मरे, फिर चाहे उसमें किसान मरे, फिर चाहे उसमें छोटे मोटे अधिकारी मरे, उसको फ़र्क नहीं पड़ता। आज जो मिलरों के साथ हुआ है, अब ये मैं बार बार कह रहा हूँ, ये आगे निकल के आएगा कि मिलरों का हाथ इसमें कितना है या नहीं भी है। वे ईमानदारी से अपना व्यापार कर रहे थे, लेकिन एक घोटाला तो हुआ। अगर चलिए मान लीजिए ये फर्जी FIR दर्ज करी, तो क्या आपकी सरकार इतनी संवेदनहीन है कि इतना बड़ा घोटाला आपने काल्पनिक बना दिया, FIR दर्ज कर दी? 16 जो मिलर हैं, हमारे भाई बोल रहे हैं कि इसमें FIR का प्रावधान नहीं है, बेहतर समझते हैं, उसमें आप पेनाल्टी लगा सकते हो। जब वो प्रावधान नहीं था तो जिले के कलेक्टर ने इतने बड़े घोटाले को काल्पनिक तौर पे उजागर कर दिया। आपकी सरकार ने कर दिया, आपके कलेक्टर ने कर दिया, तो ये भी तो एक सोच का विषय है कि इसके पीछे कुछ तो घटित हो रहा होगा। मिलर दोषी है कि प्रशासन दोषी है कि सरकार दोषी है कि मुख्यमंत्री दोषी है, ये निकल के तो सामने आना चाहिए, लेकिन कोई तो दोषी है। व्यापार की आपने बात की है, कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स से दीपक जी हमारे साथ हैं। लाजमी एक साथ इतने 43 मिलर्स पे FIR हो जाना, व्यापारिक ढांचा कहीं ना कहीं गड़बड़ाएगा, लाजमी है। कैट का क्या रुख है इस मसले में? प्रशासन से भी कुछ बातचीत चल रही है? मेरा आपके चैनल के माध्यम से यही कहना होगा कि
आज मिल्स एसोसिएशन वाले पिछले 2 दिन से कई अन्य संस्थाओं के साथ मीटिंग कर चुके हैं। वो अपने को अकेला न महसूस करें, उनके साथ अन्य वर्ग के व्यापारी साथ में हैं जो कंधे से कंधा मिला के उनके साथ चल लें। हमारा प्रशासन से यही है कि व्यापारी को जो दाग लग रहा है वो नहीं लगना चाहिए। आज मिल्स जो है आज करोड़ों रुपए की लगती है, किसी ने बैंक से लोन लिया कुछ है, उनका आगे की रणनीति ऐसी है कि वो किसी भी दिन स्टेप उठा के सारे मिल मालिक अपनी मिल बंद करने को तैयार हैं। कई रूप ले चुके हैं, कई लोगों से मीटिंगें रोज रोज चल रही हैं कि हम लोगों को इस पे क्या किया जाए। तो इस तरीके से उनका नाम खराब होता है, सम्मान खोए आदमी, इस तरीके से कलंकित अगर कोई भी करता है तो पूरे व्यापारी अन्य जो ट्रेड के लोग हैं सब उनके साथ खड़े हैं, कंधे से कंधा मिला के लगे। जिस स्तर तक आगे की रणनीति तय करेंगे उस स्तर तक हम लोग आगे जाने को तैयार हैं। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा। बेहद गंभीर बात है। सरकार से अब दरकार है कि उचित जांच करे। एक काल्पनिक अगर जांच हुई है तो वो भी कहीं ना कहीं संदेह पर है, और जैसा कि ये बता रहे हैं कि त्रुटि एंट्री की हुई है, एक बड़ा सिस्टम भुगत रहा है। देखिए, निश्चित रूप से जो भी बात है जांच के अंतर्गत है, जांच के तथ्य सामने आएंगे, जो दोषी हैं उन पर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसी भी निर्दोष को परेशान नहीं किया जाएगा और किसी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। ये हमारे मुख्यमंत्री जी का सूत्र है कार्य पद्धति का। चूंकि बात समाज से जुड़ी हुई है, राशन से जुड़ी हुई है, तो विषय है, अब उसमें जांच के तहत बात सामने आ रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे, आज आप देखिए, यानी इनकी कांग्रेस की सरकार में, आपको याद हो प्रतीक जी, इनके बहुत बड़े केंद्रीय मंत्री थे, इंदिरा गांधी जी की सरकार में थे। एक बार पंजाब से ट्रेन चली शक्कर की, तो बीच रास्ते में शक्कर गायब हो गई। तो इंदिरा जी ने पूछा कि शक्कर कहाँ गई, तो इनके केंद्रीय मंत्री जी ने कह दिया कि पानी गिर गई, शक्कर घुल गई। जब उन्होंने उन पर दबाव बनाया तो वो शक्कर पुनः जब्त करी गई। तो घोटाला, तो ये जो मलाईदार चीजें थी ये कांग्रेस के समय थी। आज जो राशन पद्धति है, देखिए कितना सार्वजनिक प्रणाली में कितनी पारदर्शिता आई है। हाथ अंगूठे लगाने से व्यक्ति को राशन मिलता है। जो भ्रष्टाचार कांग्रेस के समय होता था, भाजपा ने उसको समाप्त किया है। हमने सीधे पैसे खाते में पहुंचाने का काम किया है। ये तो 1 रुपए भेजते थे तो 10 पैसे यहाँ मिलता था। ये क्या बात करेंगे। ठीक है। संदेश जी के पास वापस में जाऊंगा। सर, लाजमी है, प्रशासन ने तो स्पष्ट कर दिया कि बड़ी गलती है, गड़बड़ किया गया, मिलावटी जो है कहीं ना कहीं या तो उसे रिप्लेस कर दिया गया धान को। ये कार्रवाई कम से कम इसी बात का इशारा करती है, प्रशासन ने दोषी मान लिया। देखिए प्रतीक जी, मैंने आपको बताया था, पूरी प्रोसेस बताई। हाँ। थोड़ा सा टेक्निकल फॉल्ट है। मैं कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स की तरफ से, व्यापारियों की तरफ से कहना चाह रहा हूँ कि जो माल व्यापारियों ने उठाया, वेयर हाउस से और सोसाइटी से उठाया, उनके हिसाब में और व्यापारी के हिसाब में जितना उनको डीओ मिला बराबर उतना माल उठा। पूरा माल बैंक गारंटी के तहत उठा और उतना उन्होंने चावल जमा किया। जिसने नहीं किया उसको चावल जमा करना बैलेंस होगा। इसमें कहीं भी कोई घोटाला नहीं है, कोई तकनीकी फॉल्ट नहीं है। प्रशासन को उसकी जाँच प्रत्यक्ष रूप से सामने आकर के अच्छे से करना चाहिए। जांच कोई भी नहीं है, जांच पहले हुई लेकिन वो पूरी नहीं हुई। अगर पूरी हो गई होती तो इस प्रकार का काल्पनिक काम नहीं होते। तो इस जांच को दोबारा से करें और जितना मिलर्स ने चावल बैंक गारंटी के द्वारा जो धान उठाई है उसका चावल जमा किया हुआ है, कहीं भी कोई घोटाला नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन का जो वो देख रहे हैं तो वेयर हाउस और सोसाइटी से माल उठा है, और जो नागरिक आपूर्ति के निगम का ऑफिस है उसमें जो गाड़ी नंबर है उनमें भिन्नता है। तो वो तकनीकी वो उसके कारण से है। जो फिजिकल माल उठा है, जो कांटा पर्ची में है, जो गेट पास में है, वो सारे नंबर और व्यापारियों के सारे हिसाब के नंबर सेम मैच हो रहे हैं। कहीं भी कोई इस प्रकार का घोटाला नहीं है। सवाल फिर यही है कि जब इतनी आसान बात हर कोई समझ पा रहा है तो प्रशासन ने आखिर इतनी बड़ी कार्रवाई क्यों कर दी। 43 राइस मिलर्स पर एफआईआर दर्ज की गई है। वापस मैं आपके रुख भी जानना चाहूंगा, क्या वजह मूल रूप से मान रहे, सिर्फ अधिकारी वर्ग तक ही है या मामला कुछ और बड़ा है? एक्चुअली भाई साहब, एक अधिकारी वर्ग की लड़ाई है। एक डीएम का, नान के डीएम का अचानक नान से चार्ज हट जाता है, फिर चार्ज हो जाता है जी। कहीं ना कहीं ईगो पे बात आती है। फिर डीएम की जांच का लेटर निकल जाता है कि भाई तुमने क्लीन चिट पहले कैसे दे दी। आपको पता बता दूं, 15 से 20 दिन पहले क्लीन चिट भी मिल चुकी है जी। और मेरे साथी भाई हैं, हमारे बड़े भाई हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, मैं इनका बहुत आदर करता हूं, बड़े भाई हैं हमारे। मैं इनसे ये कहना चाहता हूं कि भाई अगर मिलर्स के साथ आए हो तो आपने कहा कि अभी भ्रष्टाचार बड़ा है, उजागर होगा। भाई समझो ना, 100 कुंटल चावल था, धान उठाई, 100 कुंटल चावल जमा कर चुके, तो फिर जब जो उठाया उसका चावल जमा कर दिया तो भ्रष्टाचार काहेगा। रही बात दूसरी, भाई लेना हमको है। एक्चुअल में जो एक और स्कीम हो सकती है कि देना ना पड़े। 3 साल से पैसा नहीं मिल रहा भाई साहब, वेयर हाउस का किराया नहीं मिल रहा, मिल की मिलिंग नहीं मिल रही, बारदाने का पैसा नहीं मिल रहा। क्यों नहीं दे रहे भाई? मेरी मेहनत का है, मुझे पल्लेदारों को देना पड़ता, उनकी रोजी रोटी जा रही है।
भाई मुझे लेना है, देना नहीं है। मैं बोलूंगा भ्रष्टाचारी आप हो, आपने मेरे पैसे गमन किए, मैंने नहीं किए। आप साबित करो ना, जो माल उठाया था वो जमा कर दिया, कह रहे 43 करोड़ का गमन। हाई कोर्ट में मेरा मतलब लेके जाता, भाई बेल दे दो, वो देखते 43 करोड़ कहाँ गया पैसा, भाई वो पहले रिजेक्ट कर देते, बेल नहीं मिल रही। ये स्थिति प्रशासन ने बना के रखी है। इस काल्पनिक एफआईआर पे आप किस नजरिए देखते हैं, कैसे लड़ाई अपनी लड़ पाएंगे? पूरा ये फर्जी जो वाड़ा का ये दिया हुआ है, इसमें कोई भी किसी प्रकार का फर्जी वाड़ा नहीं किया गया एमगर के द्वारा। जितना हमारे को दान दी गई थी गवर्नमेंट के द्वारा, उसके अगेंस्ट हम पूरा 100% जमा कर चुके हैं गवर्नमेंट को। जो भी त्रुटि हुई है वो नान के ऑपरेटर द्वारा जो एंट्री करने में हुई है, ऑपरेटर भी उन्हीं का ही रहता है जो गाड़ियों के नंबर वहाँ एंट्री करता है। उन्होंने क्या किया है, एक ही गाड़ी में 433 कुंटल धान का उठाव एक ही गाड़ी में उसने एंट्री किया है अपना समय बचाव करने के लिए, जबकि हमारे द्वारा ऐसी कोई जानकारी उसको नहीं दी जाती कि भैया हमने एक ही गाड़ी में 433 कुंटल धान का उठाव किया हो। इतनी सी मिस्टेक के कारण कलेक्टर साहब ने हमें बोला कि भैया 433 कुंटल धान एक गाड़ी में संभव ही नहीं है, आपने ये धान वहीं बेच दी है और बाजार से चावल खरीद के जमा कर दिया है। उसके अगेंस्ट हमारे ऊपर है, जबकि हम सबूत पेश कर रहे हैं कि भैया ये हमने इस गाड़ी में इतने कुंटल धान उठाई, इसका हम गेट पास आपको दे रहे हैं, उसकी कांटा पर्ची हम आपको दे रहे हैं। आप चाहे तो उसका रिकॉर्ड वहाँ की सोसाइटी से, जो वहाँ के बाकायदा जो ब्रांच रहती है, सिहोरा ब्रांच या बड़खेरा ब्रांच, उनकी वहाँ पूरा जो मतलब रिकॉर्ड रहता है, वहाँ से आप मैच करवा सकते हैं बाकायदा। पर वो कहते हैं कि कहीं गायब नहीं हुआ है। चलिए आता हूँ सौरभ जी, आपसे मेरा सवाल है, बीते दिनों में हमने देखा था इलेक्शंस के दरमियान भी दिग्विजय सिंह साहब की एक पीसी हुई थी, ऐसे ही धान खरीदी या सरकारी अनाज की खरीदी को लेकर बड़ा आरोप भी लोग लगा चुके हैं। लाजमी है, जैसा ये तमाम वक्तव्य आप सुन रहे हैं मिलर्स के, क्या गड़बड़ है, क्या कहाँ लूप होल हो सकता है? साल दर साल दशक हो गए घोटाले का शब्द सुनते सुनते। देखिए मैं ये बोल रहा हूँ, ये घोटाले की परतें खुलने दीजिए। आज आपने ये परिचर्चा करी है, मैं समझ रहा हूँ यहाँ 3 वर्ग के लोग हैं, एक सत्ता पक्ष के हैं, एक विपक्ष के हैं और एक मिलर है जिसके ऊपर गाजगिरी है। मिलर अपनी बात रख रहा है तटस्थ तौर पे, विपक्ष बात रख रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिनकी सरकार है उनके आपस में ही जो बयान है वो मेल नहीं खा रहे। एक हमारे साथी जो बिश्नोई जी वाली भारतीय जनता पार्टी के, वो कह रहे हैं ये घोटाला हुआ ही नहीं है। ठीक है, हम मान सकते हैं, इसकी जानकारी हमें भी नहीं, ये तो आगे समय आएगा। एक दूसरा भारतीय जनता पार्टी के बोलते हैं इस घोटाले में जो भी शामिल है उन दोषियों को सजा दी जाएगी। हमारी सरकार प्रतिबद्ध है कि जहां घोटाला होगा तो कोई भी लोग हो उन पर कार्रवाई होगी, एफआईआर दर्ज होगी। हमने एफआईआर करी। दूसरा दाड़ा बोल रहा है एफआईआर बनती ही नहीं है, हमारे मिलर साथी बोल रहे हैं एफआईआर दर्ज नहीं होती। आप बात कर रहे हैं चावल की, हमारे प्रवक्ता भाई उसके ऊपर शक्कर का चादर लगा दे रहे हैं। तो साफ तौर पे इसके पीछे बहुत बड़ा एक खेल हुआ है और ये खेल निरंतर होते रह रहे हैं। जब आप यहाँ पर इस परिचर्चा को कर रहे हैं, इस समय भी प्रदेश में कहीं ना कहीं कोई घोटाला हो रहा होगा, कहीं ना कहीं कोई घोटाले की पटकथा रची जा रही है। और फिर कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के घोटाले करने का जो तरीका रहता है, उससे ना केवल अर्थ की हानि होती है, उससे व्यापार की भी हानि होती है, उससे सामाजिक हानि भी होती है, लोगों की भी हानि होती है। व्यापम घोटाला आप देख लीजिए, कितनों की जान गई थी। तो उससे जो दूसरे वर्गों पर असर पड़ता है, भारतीय जनता पार्टी को उससे कोई लेना देना नहीं। बेहद महत्वपूर्ण बात। आ रहा हूँ आपके पास। शिवम जी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हैं अभी इस परिचर्चा में। शिवम जी, जीरो टॉलरेंस पे प्रदेश सरकार काम कर रही है, भ्रष्टाचार के मामले में कार्रवाइयां भी लगातार हो रही हैं और जिन कलेक्टर महोदय के निर्देशन में की गई, उन्होंने अन्य मसलों पर भी सुर्खियां बनाई हैं। धान परिवहन के नाम पर 43 करोड़ के घोटाले का आरोप लग रहा है। मिलर्स पे 43 मिलर्स पे एफआईआर हुई है। अलग अलग वक्तव्य आप भी सुन रहे हैं, क्या कहेंगे? नहीं, हमारी सरकार जो काम कर रही है, अभी इसके पहले शिक्षा माफिया का अंत भी जबलपुर कलेक्टर ने किया, कई लोगों को पकड़ा या एफआईआर हुई। जहाँ तक इस मामले की बात है, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ तो है, लेकिन मेरा कहना है जो एफआईआर हुई है तो सामने वाले का पक्ष भी एक बार समझ लेना चाहिए प्रशासन को। मेरा कहना, जिसने भी गुनाह किया उनको आपको छोड़ना भी नहीं चाहिए, लेकिन कोई बेगुनाह इसमें ना फंसे, इसकी चिंता भी सरकार को रहनी चाहिए। हम लोग भी ये सब बातें उठाएंगे। हालांकि ये कल जो एफआईआर हुई है तो इसमें हम भी प्रशासन से मांग करेंगे एक बार इनका पक्ष भी सुना जाए कि भाई किसी के ऊपर भी एफआईआर होती है तो एक बार वो दोषी है नहीं है, सामने वाले को पता होना जरूरी है। तो एक बार उनका पक्ष भी सुनना चाहिए। अगर दोषी है तो बिल्कुल नियम पूर्वक जो भी कार्रवाई वैधानिक होती है वो निरंतर सरकार करती है और आगे भी करती जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ तो है, कुछ लोग दोषी भी होंगे, लेकिन निर्दोष कोई ना फंसे, इसकी चिंता भी सरकार को करना चाहिए और हम लोग इस बात को सही फोरम पे उठाएंगे भी। ठीक है, बीजेपी के नेता भी कह रहे हैं शर्मा जी कि हाँ, कहीं ना कहीं सुनना चाहिए और अगर एक पक्ष प्रशासन अच्छे से सुन लेगा, संभवतः ये एफआईआर या तो कैश की स्थिति में बनेगी या आपकी बात जो आप यहाँ बतला रहे हैं वो सच साबित हो सके।
हाँ, मेरा ये मानना है कि हमारा भी एक पक्ष सुना जाना था एफआईआर करने के पहले के, लेकिन और माननीय प्रशासन ने कहीं ना कहीं जल्दबाजी में या बगैर देखे ऐसा किया, जबकि हमको विश्वास में लेकर के सब किया था कि हम आपके ऊपर कोई भी ऐसी कार्यवाही नहीं करेंगे, हल्की फुल्की हुई ऐसी पेनाल्टी लगेगी, यदि आपने चावल जमा कर दिया है तो सब नीट एंड क्लीन है, तो आपको बाकायदा क्लीन चिट दी जाएगी। लेकिन पता नहीं आपाधापी में जल्दबाजी में ऐसा किया, क्यों किया, या तो अच्छे से माननीय प्रशासन ने देखा नहीं। इसके लिए अब जो 16 लोग विचारों पे किया गया है, उनके लिए हम लोग अब कदम उठा रहे हैं कि सभी जितने भी जनप्रतिनिधि हैं या व्यापारिक संगठन हैं, हम उनसे मेल मुलाकात कर रहे हैं और उनसे बोल रहे हैं कि हमारे प्रति ऐसी कोई आगे से दुर्भावना ना हो, तो इस हेतु कोई ना कोई कदम उठाए जाएं। ठीक है। मिलर्स जब भी धान खरीदता है, जैसा बता रहे थे, डीओ लाते हैं, समिति में जाते हैं, खरीदारी करते हैं, फिर उस हिसाब से जो ट्रांसपोर्टेशन पर्ची बनती है, तमाम जितनी चीज़ें आप लोगों ने समझा रहे हैं, क्या आपका प्रतिनिधि एक व्यक्तिगत रूप से कलेक्टर से मुलाकात करेगा या सीधे कोर्ट का रुख, क्या अगला कदम रहेगा आप लोग का? जी, हम लोग के प्रतिनिधि जाएंगे, कलेक्टर से मुलाकात करेंगे, उनसे विनती करेंगे साहब हम लोगों की भी सुना जाए। अगर हम लोग नहीं सुना जाएगा तो जो मिलर्स हैं उनकी बिजली की बिल बकाया है, बैंक की किस्त बकाया है, कुछ समय बाद इतना प्रताड़ित हो रहा है, हम लोग मानसिक रूप से प्रताड़ना हो रही है हम लोग के साथ, हम लोग को फांसी लगाना पड़ेगी अगर हम लोग के साथ अगर न्याय नहीं होगा तो हम लोग जाएँ तो जाएँ कहाँ? ठीक है, चलिए सामूहिक रूप से इस परिचर्चा के माध्यम से अलग अलग वर्गों को हमने कहीं ना कहीं समेटा है, समझने की कोशिश की है कि असल मायने में आखिर ये धान का घोटाला क्या हुआ है, कैसे हुआ है। मिलर्स से अपनी बात रखी है, कांग्रेस के प्रतिनिधि भी थे, बीजेपी के प्रतिनिधि भी थे और व्यापारिक संगठनों ने भी कहीं ना कहीं एकजुट होकर के बात सर्वमान्य कही है कि मिलर्स को एक मौका जरूर दिया जाए, उनकी बात को सुना जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं एक काल्पनिक रूप से कुछ आरोप जो हैं वो मर दिए गए हैं, जिन पर कहीं ना कहीं सच सामने आना चाहिए। कैमरा पर्सन देवेंद्र शर्मा के साथ प्रतीक मोनवस्थी, BSTV, जबलपुर।